तो बच्चों आप सबका स्वागत है एक नई क्लास के अंदर। बच्चों ये जो क्लास होने वाली है आज की बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये जो 18.3 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 18.3 जो भी 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये आप लिख लीजिए। और बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो में सॉल्व करना सिखाया था। एक्सरसाइज 18.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था, वो दोनों हमने बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करना सिखाया। हमने बच्चों की तरफ से सोचा बच्चे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ही ईजी मेथड में सिखाया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले आप ये देखने के बाद फिर वो विज़िट कर लेना वो वीडियो को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा जा रहा है फाइंड द मीन प्रपोर्शन टू। तो मीन प्रपोर्शन बोले तो एक तरह से मतलब हमें दो वैल्यू जो बीच में लिखी हुई है प्रपोर्शन के, हमें वो निकालनी है। जो कोने में लिखी हुई होती है वो एक्स को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो हम मूव होते हैं नंबर 1 के लिए। तो नंबर 1 पे क्या कहा जा रहा है? नंबर 1 पे है 8 और 18। तो हम देखते हैं अब 8 और 18 को फाइंड करने को बोला गया है। तो बच्चों सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम 18 लिख देते हैं, फिर प्रपोर्शन का साइन डालेंगे, फिर x प्रपोर्शन 8। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले 8 लिखेंगे फिर 18। वैसे बात तो एक ही है क्योंकि एक्सट्रीम वो दोनों है, फिर भी सीक्वेंस में चलना है। तो कोने वाला एक्सट्रीम है और जो बीच में वैल्यू लिखी हुई है x वो मीन है। सही है बच्चों। अब हम सबसे पहले फिर अब लिख देते हैं POE लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और फिर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम। सही है बच्चों। तो बच्चों आप ये सब लिखने के बाद हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और x मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे, क्योंकि एक्सट्रीम और वो मीन को एक साथ लिख देना है। सही है बच्चों। अब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं। सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आता है 144। हमारे पास आंसर आ गया 144। जो फिर हम इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाता है। सही है बच्चों। 2x नहीं होगा, बच्चे गलती करते हैं। बच्चों एक और तरीके से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ये भी दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब आगे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं, रूट ऑन बोथ साइड। सही है बच्चों। अब हम इसका रूट देखते हैं, बोथ साइड निकालते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर ऊपर रूट लिख देते हैं, फिर इज इक्वल्स टू का साइन डालते हैं, रूट 144 लिख देते हैं। सही है बच्चों। फिर इस स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाता है, एक्स यहाँ पे बचा। और अब 144 का रूट क्या होता है? 144 का रूट तो हमें नहीं पता, तो हम निकालते हैं। तो 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। तो बच्चों ये है एक्स की वैल्यू और ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। सही है बच्चों। कितना ईजी था मेथड। वैसे थोड़ा सा लॉजिक का, बस हमें मीन प्रपोर्शन जो बीच में वैल्यू होते हैं बस वही लगानी है और हमें रूट निकाल के इनका आंसर निकालना है। सही है बच्चों। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 तो बहुत ही ईजी से समझ आया होगा। अब मूव होते हैं पार्ट नंबर 2 के लिए। पार्ट नंबर 2 क्या है? तो पार्ट नंबर 2 पे मूव होते। तो बच्चों पार्ट नंबर जो 2 के अंदर हमें वैल्यूज़ गिवन है। वैल्यू के अंदर है 5ab स्क्वायर, 28a क्यूब b क्यूब। ये हमें गिवन दी हुई है इन लोग ने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सही है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो हम आपको डायरेक्ट ऐसे इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करके ही बताएंगे। सही है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 5ab स्क्वायर, फिर वो प्रपोर्शन का साइन x, प्रपोर्शन का साइन डालेंगे और यहाँ पे फिर से x लिख देंगे, प्रपोर्शन 28a क्यूब b क्यूब। सही है बच्चों। और हम इसको वो भी कर देते सबसे पहले, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं करते, वो शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, टाइम बचेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये भी कर लेते हैं 28 को एक्सट्रीम है और मीन है हमारे पास x। सही है बच्चों। तो बच्चों अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट POE और POM, सॉरी M लिख दिया गलती से, POM है बच्चों। सही, ये याद रखना। तो ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब उसके बाद लिखते हैं 5ab स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। चले ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं 28a क्यूब b क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x। अब 528 से क्या होता है? 528 से बेसिकली क्या होता है, देखते क्या होता है कैलकुलेटर में। मेरे हिसाब से कैलकुलेटर 140 होता है। हाँ 140 होता है। तो 140 A4 और ये B4,
B4, हाँ नहीं B5 हो रहा है, B4 हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ गलत किया है मैंने। एक मिनट बच्चों, ये मेरे को समझने दो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया बच्चों। ये देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 लगाया नहीं था, ये बुक के अंदर 2 है, बी के अंदर। ये देखो एक छोटी सी गलती आपका आंसर गलत ला सकती है, वही बोलूँ मैं। ये फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। फिर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट नहीं रूट बोले तो बोथ साइड, बी डॉट एस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और 140 को निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चा x बचा और यहाँ पे बच्चा 70 और a स्क्वायर b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमने सेकंड भी बहुत इजी से सॉल्व कर लिया। ये आपको देखा यहाँ पे मैंने स्क्वायर की गलती, यहाँ पे क्यूब लिख दिया स्क्वायर की जगह। बच्चों अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में, लेकिन आप नहीं करिएगा। तो बच्चों अभी हम लोग मूव होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहा जा रहा है, A4 माइनस B4 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, पार्ट नंबर 3 ये हमें गिवन है। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से सॉल्व तो आप लोग को आ गया होगा, फिर भी हम आपके लिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A4 माइनस B4 और फिर प्रपोर्शन x, फिर प्रपोर्शन का साइन डालेंगे, फिर से x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। सही है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों। फिर POE लिख देंगे और इज इक्वल्स टू POM। POE और POM का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। फिर ब्रैकेट में मैं प्रेफर करूँगा आप लोग भी ब्रैकेट में ही लिखा करें, A4 माइनस B4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कुछ ब्रैकेट में लिखिएगा। फिर इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, फिर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x। सही है बच्चों। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ मैं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में आ गया हूँ अब मैं। तो सबसे पहले आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि A4 था वहाँ पे, तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना है फार्मूला के अंदर। सबसे पहले इसलिए लिखेंगे ए स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, सही है, ब्रैकेट में। फिर माइनस की वही साइन डाल देंगे और बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। सही है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लिखेंगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अपॉन में लिख देंगे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। फिर हम इज इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो गया। सही है बच्चों, यहाँ तक सही है। तो बच्चों अब हमने जिस मकसद से इन लोग को अलग किया था अब हम वो करेंगे। तो ये इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। सही है, फार्मूला के अप्लाई के लिए। तो फिर उसके बाद सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा ही होगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो वही है, अब स्क्वायर को स्क्वायर के ऊपर वैसे ही डाल देना। तो ये शॉर्ट टर्म में ऐसे ही वही फार्मूला है। मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे ही मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में सेम साइड कट हो जाएगी, वो मैंने आपको पहले ही सिखाया था। तो सेम साइड ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कट हो जाएगी। सही है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग ने यहाँ तक कर लिया होगा। फिर आप इसके आगे करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, क्योंकि 4 दफ़ा है इसको एक साथ दोनों में, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको एक साथ, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक हो गया, अब इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, दोनों को साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इज इक्वल्स टू लिख के फिर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। सही है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सही है बच्चों, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद हम करेंगे रूट डाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर डाल देंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर बचा कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स बचा। तो बच्चों ये जो बचा है अभी हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं और ये हमारा आंसर है। वैसे वहाँ पे ये वैसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे लिखे। तो बच्चों अभी हम लोग मूव होते हैं हमारे लास्ट पार्ट के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा। तो बच्चों ये आपने देखा, ये इसमें भी फार्मूला अप्लाई होगा, तो वैसे ही सॉल्व होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। फिर ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों, ये अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हमें मीन पता है, मीन में एक्स आएगा और ये जो कोने में उसको एक्सट्रीम वैसे ही लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्रपोर्शन का साइन डालेंगे, फिर एक्स लिखेंगे प्रपोर्शन एक्स, फिर प्रपोर्शन का फिर से साइन डाल के ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, आप फिर से यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। फिर सबसे पहले लिख दे पी ओ ई लिख देते और पी ओ एम लिख देते, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख देते सबसे पहले। ये फुल फॉर्म है और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ब्रैकेट में लिख देते, फिर ए माइनस बी, फिर अपॉन में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों। अब इज इक्वल्स टू लिख देंगे, फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख देंगे। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, ये फॉर्मूला है, अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सही है बच्चों, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों। फिर अपॉन में ए माइनस बी और ये अपॉन में लिखेंगे इसको होल अपॉन के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक कर लिया। फिर इज इक्वल्स टू उसकी साइन डालेंगे और एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये जो सेम साइन होती है वो कट हो जाती है, ये सेम साइन और सेम साइन कट हो गया। सही है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं होल स्क्वायर डाल के, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दो है। फिर आगे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसको करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सही है बच्चों। तो इसका रूट निकालेंगे पहले दोनों साइड से। तो रूट निकालने के लिए ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट डाल देंगे इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। रूट में डालते हैं, रूट से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा रूट, तो हमारे पास बचा क्या आंसर, ए माइनस बी। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करता हूं। तो बच्चों मैंने आप लोगों ने देखा, आप लोग ने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को सॉल्व करवा दिया बच्चों। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले बता दूं 18.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर स्कूल के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा ही आएगा। ये आप लिख ले, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से इन चारों में से कोई एक सवाल तो आप लोग का आएगा ही आएगा। तो बच्चों आप लोग भरपूर प्रैक्टिस करें। वैसे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये आप लोगों ने कहावत सुनी होगी। तो बच्चों ये ऐसे ही नहीं कहा गया, इसमें बहुत ही गहरा शब्द है। तो प्रैक्टिस की बहुत ही महिमा बताई गई है एक तरह से। तो आप प्रैक्टिस इतनी करें कि इम्तिहान के अंदर के आउट ऑफ सिलेबस आ जाए ये वाला पेपर, ये जो सवाल इस तरीके से आउट ऑफ आ जाए, लेकिन आप है ना एकदम आंखें बंद करके, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। तो बच्चों आप लोग ये वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि बोर्ड के दिन ना पढ़े, स्टार्टिंग से पढ़े, सीक्वेंस में पढ़े। सही है बच्चों। तो अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी। तो बच्चों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। चैनल में पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो नीचे बेल आइकन लगा हुआ है उसको ठोक दीजिए सारे, उसको जाके बेल आइकन को ऑल में कर दिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ स्टडी के रिलेटेड। तो बच्चों अभी हम लोग वीडियो को करते हैं ख़त्म, और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना है, आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मेरी तरफ से पूरी दुआ है, सारे बच्चों के लिए दुआ है कि वो लोग अपने इम्तिहान के अंदर सफलता हासिल करें, अच्छे नंबर से पास हो। लेकिन बच्चों दुआ भी तभी रंग काबिल काम करती है जब आपने तगड़ी मेहनत की हुई होती है। इसलिए मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, देने वाला ऊपर वाला है और सब भी अच्छा होगा। आप लोग बस आंखें बंद करके पढ़ो। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म।